teachers, Assalamu alaikum. I am Mustafa from Suman Publishers, and in this video we are going to discuss page number 55 of Knowledge Wheel English series. This is for KG classes. Look here, this is page number 55 and this is interpersonal इंटेलिजेंस. अच्छा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आप कह लीजिए उसको टच करती है, क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप टीम में कैसे काम करते हैं. कुछ उनकी जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो बच्चों की मजबूत होती है, वो टीम में काम करना पसंद करते हैं. एज ए टीम मेंबर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, साथ साथ वो लोगों को कम्युनिकेट करते हैं. उनकी एम्पैथी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छी होती हैं और वो लोगों के साथ डील करने को बहुत पसंद करते हैं और इन्जॉय करते हैं. तो इसमें आप क्लासरूम में मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दें. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइंस का भी और प्री प्राइमरी एजुकेशन का भी. एनिमल्स, हमने बच्चों को एनिमल्स की केयर भी बतानी होती है, एनिमल्स नेम भी बताने होते हैं, उनके हैबिटेट भी बताने होते हैं. तो बच्चों को आप डिफरेंट एनिमल्स के नेम्स कंफर्म कीजिए कि बच्चों को मालूम है. बच्चों को डिफरेंट चार्ट सिखाइए, उनको वीडियो सिखाइए, उनको पिक्चर्स दिखाइए ताकि बच्चे एनिमल्स को पहचान सकें. वैसे तो बच्चों का ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और आपको बहुत सी एनिमेटेड वीडियोस और मिल जाएंगी जिसमें कि एनिमल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो बच्चों को वो भी दिखाइए. साथ साथ ये जो एक्टिविटी है ये आपने कोलाज बनाना है, एनिमल किंगडम बनाना है. बच्चों को बताइए कि हम एक एनिमल किंगडम बनाएंगे और उसके लिए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, तो आप डिफरेंट ग्रुप्स बना दीजिए क्लासरूम में. और डिफरेंट ग्रुप बनाने के बाद यानी एक दिन पहले प्रिपेयर करेंगे तो बच्चों को कहेंगे कि एनिमल्स ऐसे मैगज़ीन कलेक्ट करें जिसमें एनिमल के पिक्चर्स हों और उनको लेकर आएँ. और उसके बाद आप ग्रुप बनाइए और बच्चों को एक चार्ट पेपर देने के बाद कहिए कि आप अपनी मर्ज़ी की मदद से बच्चों को बताइए कि वो अपनी चॉइस से एनिमल किंगडम क्रिएट करें. अब बच्चे किस तरीके से उसको कोलाज करते हैं ये उन पर उनकी क्रिएटिविटी पे छोड़ दीजिए और डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट चार्ट पेपर्स और डिफरेंट मैगजीन्स देकर उनको कहिए कि वो एनिमल किंगडम बनाएं. और उसके बाद जब वो ये एक्टिविटी मुकम्मल कर सकें तो आप उस दौरान में गौर कीजिए कि कौन से बच्चे किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह बच्चे टीम मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं. क्योंकि हम इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें वो तमाम तरह स्किल्स आती हैं जो सोशलाइजिंग के लिए ज़रूरी हैं. और कई बच्चे सोशलाइजिंग पसंद करते हैं और जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रापर्सनल हों और वो सोशलाइजिंग पसंद ना करते हों तो मोटिवेट कीजिए उनको भी कि वो भी कम से कम एज अ टीम मेंबर उस वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों. सो बच्चों को इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाइए जिसमें वो ग्रुप वर्क और टीम वर्क करें. इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, सोशलाइजिंग स्किल्स बेहतर होती हैं और साथ साथ एम्पैथी की जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव होती है. सो बच्चों को उसके बाद जब बच्चे अपने अपने ग्रुप में एनिमल किंगडम का कोलाज कंप्लीट कर लें तो फिर उनकी प्रेजेंटेशन करवाइए. उनको क्लासरूम के सामने बच्चों को खड़ा कीजिए और बच्चों से कहिए कि वो अपने कोलाज के बारे में डिटेल से बताएं कि उन्होंने इसको कैसे बनाया है और इसमें कौन कौन से एनिमल शामिल हैं. तो इस तरह बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स भी जो हैं वो इम्प्रूव होंगी और उनको पता चलेगा कि अपने काम को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कैसे करना है. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स टू डेवलप. तो आप बच्चों को जब इस तरह के मौके देंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो फिर बच्चे अपने तमाम स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे. शुक्रिया.